एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चटनी, लहसुन, हरी धनिया, मिर्ची और बस यही, और नमक, टमाटर। ये मैंने धो के और कर लिए थे। 4-5 पुती मैंने लहसुन की डाली थी और एक बड़ा सा टमाटर लिया है। वैसे मैं मिक्सी में भी पीस सकती थी, पर जो स्वाद सिल में होता है वो कहीं नहीं होता है। और जो सुख सुविधाएं ठीक है, पर मुझे तो मेरे हस्बैंड को सिल की पिसी हुई चटनी ही अच्छी लगती है। वंशिका से मैंने बोला पानी फेंक के आ जाओ और थोड़ी सी उसे धो लाना, उसमें मुझे चटनी करनी है। तो बस इसको पीस लेंगे, फटाफट से पिस जाएगी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर खाने पीने की चीज़ों में तो हमें करना ही होता है, टाइम लगे या कुछ लगे, अच्छे से बनाना होता है। तो धनिया की चटनी, टमाटर की, लहसुन की, इनको बहुत पसंद है, इनकी फेवरेट है। तो इन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। तो देखिए मेरी चटनी पिस गई है और इसको सारी सिलवट्टे से उठा लूँगी और इसे धो के दोबारा रख दूँगी। अभी धो के रख दूँगी ना तो ठीक है, नहीं तो सूख जाता है, फिर अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो मैं तुरंत पीसती हूँ और तुरंत इसको साफ़ करके और साइड से रख देती हूँ। जब चटनी पीसनी होती है तभी मैं इसको निकालती हूँ, वैसे तो नहीं निकालती हूँ। और इस थोड़ी सी के लिए क्या मिक्सी निकालती, तो इसलिए। और देखिए यहाँ पे बना रही हूँ हरा, मैंने इसको शेयर नहीं किया, हरा प्याज आप जानते हैं जो कि खेतों में डायरेक्ट आता है वो। तो मैं वो आलू और वही बना रही हूँ। अब सारे मसाले डाल दिए थे और 3-4 हरे प्याज की कलियां मैंने डाली, बस इसको खदकने के लिए। टमाटर प्याज वही, लहसुन प्याज नहीं डाला मैंने इसमें। और सारे मसाले डाल के इसको छोड़ दिया, पानी डाल दिया और इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके साथ मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे। जब तक ये खदकेगा, मतलब अच्छे से इसकी ग्रेवी मिल जाएगी, तब तक मैं अपना जो भी काम है वो निपटा लूँगी। और ये बिना मसालों के बहुत ही सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने खाई और चटनी पीसा है तो अच्छी लगती है। तो चलिए इसको ढक देती हूँ और मैं करती हूँ अपने जो तैयारी। मैंने मेथी की एक गड्डी को काट के धो के अच्छे से रख लिया है और इसमें अब डालूँगी नमक। जो मैं डालती हूँ, मैं यहाँ पे वो मैं डालूँगी। आप लोग जो डालते हो वो आप डाल सकते हैं, पर मैं जो डालती हूँ वही मैं बता रही हूँ। नमक डालूँगी, मिर्ची, धनिया, थोड़ी सी काला वाला, इसे क्या कहते हैं, कलौंजी, ये थोड़ी सी डालूँगी। और सारे मसाले, नमक मिर्ची के बिना थोड़ा सा फीका फीका लगता है, इससे डाल लेते ना तो स्वाद चेंज हो जाता है। और मेथी को मैंने उबाला नहीं है, कच्चा ही डाला है, आप नीचे देख सकते हैं। और मिर्ची डाली है और इसको मिला के अच्छे से, आप चाहें तो उबाल के भी मेथी को मतलब उबाल के अच्छे से पीस के और फिर आटे में गूंथ सकते हैं। पर मैं हमेशा कच्ची मेथी का बनाती हूँ। कच्ची मेथी के बहुत अच्छे बनते हैं। इसको इस तरीके से मिला लीजिए, फिर पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लीजिए। जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हमें इसे गूंथना है। तो चलिए मैं इसको गूंथ लेती हूँ, फिर मिलाती हूँ, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है गूंथने के लिए। तो इसको मैं गूंथने के बाद तभी मिलूँगी, जैसे हम सादा सिंपल रोटी का बनाते हैं वैसे ही इसका करना है। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उधर मेरी सब्जी बन रही है और ये देखिए चटनी, कि आप लोग कौन कौन से बनाते हो। चटनी मैंने ढेर सारी बनाई है, क्योंकि इनके साथ चटनी ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए उधर सब्जी पे भी मेरा ध्यान बराबर जा रहा है। तो देखिए मेरी सब्जी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो गई, ये देखिए। तो हरे प्याज की चटनी हरे प्याज की सब्ज़ी किस किस ने खाई है, आलू, टमाटर, हरे प्याज, वो भी मुझे बताइएगा। तो आज का खाना ये है। आज मुझे जल्दी जल्दी से बनाना है, क्योंकि ये फिर काम पे जाएंगे तो इनको खा के जाना होता है, तो इसलिए। और यहाँ पे मेरा आटा देखिए बना के, और मैं यहाँ पे मेथी की रोटी बना रही हूँ, पराठे नहीं बना रही। आलू हरे प्याज की सब्ज़ी, चटनी और मेथी की रोटियां, पराठे नहीं बना रही, क्योंकि अभी दीपावली पे इतना ऑयली खा खा के दिक्कत हो जाती है पेट में, तो इसलिए नहीं बना रही। और इनको मैं देती भी जा रही हूँ, क्योंकि उनको काम पे जाना है गाड़ी लेके, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मुझे जल्दी हो रहा है। फिर भैया दूज है, भैया दूज के लिए तैयार होना है, नहाना है, तो थोड़ा टाइम पर खाना पहले बना के और रख देती हूँ, इनको भेज देती हूँ। हम लोग, मेरा तो व्रत है, बच्चे अपना खा पी लेंगे और मेरा अभी कुछ नहीं करूँ, तो ये करके और इनको दे देती हूँ चटनी से। ये चटनी से खा के और निकल जाएंगे ना, तो हम लेडीज़ों का जब ये हस्बैंड लोग खाना खा के चले जाए ना, तो समझ लीजिए आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो इनको निपटा दूँ और बाकी का काम मैं बाद में समेटती रहूँगी। काम क्या, फिर
2 या 3 रोटियां बनानी है, कौन सी ज़्यादा बनानी है, इनका ख़त्म हो जाए और इसके बाद बस। तो यहाँ चटनी मेरी पानी छोड़ गई थी ना, तो इसलिए तो मैं इनको दे के आती हूँ। इधर मेरा खाना मैं सोच रही हूँ तवा का वो जल्दी हो जाए इसलिए। तो चलिए इनको खाना दे दिया। अब सारा ही समेटने के बाद बच्चों को भी देती जा रही हूँ, ये भी खा ले। आज सोचा मैंने खाना बनाने के बाद सारा समेट दूँ फिर करूँ, क्योंकि फिर पूजा वूजा करने में टाइम लगता है, तैयार हो थोड़ा सा। तो मैंने बोला पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने यही पहले फर्स्ट समझा, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। और ये करके फिर तैयार करूँगी। और हॉट केस में इसमें ना गरम गरम रोटी अच्छे से पैक कर देना हो ना, तो गरम गरम रहती हैं, अच्छा भी लगता है। और इसमें 3 या 4 रोटी सेक के इसमें अच्छे से पैक करके और रख दूँगी, जो जब भी भूख लगेगी तब खा सकते हैं। तो इसीलिए तो चलिए इनको बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना ली है। थोड़ी सी कैमरे की वो लाइट वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी कमरे में, क्योंकि बड़ी वाली लाइट मैंने मंगा ली है, वो जलाना भूल जाती हूँ मैं, तो इसलिए उस वाले में आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। यहाँ पे मैं तैयार हो गई, मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। और ये वाली साड़ी जब मुझे याद आ गया, मेरी मम्मी पापा देखेंगे उनको याद आ जाए, इसी साड़ी में मेरी विदा हुई थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ससुराल गई थी। मेरी फेरे फेरे होके जाते नहीं है ससुराल, विदाई कहते हैं, तो इसी साड़ी में हुई थी। यही साड़ी मेरी बाहर दिख रही थी, तो मैंने बोला यही पहन लेती है थोड़ी देर के लिए, तिलक वगैरह करके फिर चेंज कर लूँगी। तो इसीलिए देखिए पीछे से कितनी अच्छी से लग रही है ना, कितनी सुंदर लग रही है ना। सर पे घूंघट लंबा, ऐसे कोई ससुराल का नहीं आया, बस ऐसे ही घूंघट सर पे लेके इनको अच्छा लगता है, जबकि मैं साड़ी पहनूँ ना तो सर पे ले लूँ। अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी संस्कृति अपने साथ है। तो यहाँ पूजा हो गई है, चलिए बच्चों को भी टीका ईका करा दूँ। और मुझे प्रसाद भी चढ़ाना था, तो मैंने सोमवार का व्रत करके मैंने अपना प्रसाद चढ़ाया है। और जो भी वो होता है वो मैं अपना कर लेती हूँ। पूजा पाठ में मेरी काफ़ी रुचि है और मैं करती ही रहती हूँ। तो ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं टीका के लिए। वैसे तो आपको पता है मेरी दीदी का लड़का है, उसकी ये दोनों करते, वो अभी आ नहीं पाए। तो वंशी मकान में सब लोग भैया दूज कर रहे थे, तो वंशिका रो रही थी, तो मैंने इनका ही करा दिया। आपने ऐसा भैया दूज कहीं नहीं देखा होगा। तो बच्चों को बहलाने के लिए बस ऐसी टीका कर दे रही हूँ और मिठाई खिलवा दे रही हूँ। और सोना पैसे दे देगी, क्योंकि सोना तो इतनी जानती नहीं है पैसे और भैया दूज क्या होता है। वंशिका जानती है, वंशिका रोने लगी थी कि मैं भी करूँगी, मकान में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो वो कर रहे थे तो वो भी रोने लगी। और देखिए सोना ने 50 रुपये दिए, ले लिए अच्छे से, और दोनों खुश हो गए। बच्चों को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और मेरे भी भैया नहीं आए, भाई मेरा मम्मी के पास गया है। तो हमारे यहाँ जब भाई नहीं होता है ना, तो नारियल का ही टीका कर देते हैं। किस किस के यहाँ ऐसा है मुझे बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए हमारे यहाँ नारियल के भी बस टीका ईका लगा के थोड़ा मिठाई खिला के, मतलब उनको ही भैया समझ लेते हैं। और नारियल को अच्छे से बड़े बड़े छांट के लेके आए हैं। तो ये है मेरी, देखिए ये देखिए, तो इस तरीके से है, इसको रख दूँगी उठा के। और जब मेरा भाई आएगा तो उसको दे दूँगी। 2 मेरे भाई हैं तो 2 मैं नारियल लेके आई हूँ, और बस इनके टीका लगा के अपने हो गया, कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा समेटने के बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा व्रत था तो इसलिए। और ये नारियल जब जब भाई वगैरह नहीं होता है ना, तो हमारे ऐसे ही करते हैं। तो मैंने ऐसे ही करके रख दिया, जब वो लोग आएंगे तो उनको दे दूँगी मैं अपना, तो इसलिए खाली नहीं छोड़ते हैं। और फिर बस, और ये खीले वगैरह ये भी आ गए हैं इन गाड़ी लेके, तो मैंने इनको खीले और बतासे इनको दे दी, जो ये खाते जाएंगे। और अपना चाय मैं बना रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। फिर बच्चों को, बच्चे ना ऐसे बहल जाते हैं। और आप बताना मेरी साड़ी कैसी लगी। बहुत बुरा भी लग रहा है। तो यही मतलब जो लड़कियां होती हैं उसके लिए राखी, रक्षाबंधन, भैया दूज बहुत स्पेशल होता है पीहर के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई, बस मैंने साड़ी पहनी है, ये देखिए आपको पूरी दिखाती हूँ नीचे से ऊपर तक। और यही पहन के मेरी विदा हुई थी, जिस दिन फेरे पड़ के दूसरी साड़ी पहनते हैं और ससुराल जाते हैं। तो आज याद आ गया। और पिछली भैया 2-3 बार से मैं भैया दूज पे अपने घर नहीं गई, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये 1-2 कपड़े पड़े थे वो तय कर रही हूँ, उधर मेरी चाय भी बनती जा रही है और चाय छान लूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगे। ये देखिए कैसी लग रही है साड़ी, बताना, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो इतना सब कुछ जब नहीं चलता था, मेकअप, लहंगा वगैरह, और हमारा इतना वो भी नहीं था, तो यही साड़ी पहनी थी। तो
आज पुराने दिन याद आ गए। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और कपड़े रख देती हूँ, फिर मुझे कपड़े भी चेंज करने, क्योंकि इतनी देर मुझसे साड़ी बेड में रखी पहनी नहीं जाती है। कर देती हूँ क्योंकि सुबह से स्टार्ट किया था, ऐड नहीं किया था। और मैं यहाँ पे बता दूँ तो सोना उठ गई थी, उसको मैंने चुप कराया। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे जो भी मैंने मंगलसूत्र दिखाए थे, कोई भी हमें फ्री में नहीं देता है। उनमें से मुझे 2 प्रोडक्ट मिले थे बस, और वापस चले गए सारे। बुलबुल ऐप के साथ जिसने भी काम किया उनको सबको पता है, तो इतनी सारी मैंने क्लियर कर ही दिया है। तो मैं इतना फिजूल खर्चा नहीं करने वाली, और मैं इतने मेरे वो इतने वो नहीं है जो मैं ये ले सकूँ वो ले सकूँ, नहीं। उनका वो सारा इतना सारा मैं करके रख के करती भी क्या, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब पहनती भी नहीं हूँ। ये है जो कि मेरे ससुराल से आया ही था, और ये मेरे मम्मी ने दिए थे, तो मैं फालतू के ये सब ले के नहीं रखती हूँ। आप लोग 1 साल से मुझे देख रहे हो, मैं फालतू के खर्चे बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो वो सारा का सारा रिटर्न चला जाता है, हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर कर दूँ, उसमें बहुत सारे वो आ रहे थे, बोलते जा रहे थे, लोग बाग बोलते जा रहे थे, तो मैंने बोला क्लियर कर दूँ। और वो वापस चले गए हैं जो भी मुझे सामान आया है। और कोई ऐप वाले वो हमें प्रोडक्ट देते हैं, सारे के सारे कोई नहीं देते हैं। कोई किसी की रिटर्न पॉलिसी होती है, जो लोग बुलबुल के साथ काम किया उनको पता है, सामान रिटर्न चला जाता है। तो ठीक है, उनकी पॉलिसी थी, मैंने रिटर्न कर दिया, 2 प्रोडक्ट रख लिए हैं। वो भी मैं पहनूंगी तो आपको दिखा दूंगी। इतने सारे कोई देता है क्या, फ्री में तो कोई भी नहीं देता। और मैं ख़रीदने वाली तो बिल्कुल नहीं, इतना मेरा बजट नहीं है। वो ख़रीदूंगी, मैं घर के लिए नहीं लूँगी। आप लोगों ने मेरी देखी होगी, जो जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें हैं वही ख़रीदती हूँ। मैं फिजूल नहीं ख़रीद सकती, और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है। मैं दिखावा मुझे नहीं पसंद है कि ये ख़रीद दिया वो ख़रीद दिया, नहीं। इनमें मैं ऐसी चीज़ों में पैसे वेस्ट करूँगी। मैं तो इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो रोज़ रोज़ ये ब्लॉग कुछ अच्छा दिखाओ कुछ अच्छा, इसलिए मैं दिखाने के लिए आपको ले ली, और मुझे 2 मिल गए, तो इसलिए। नहीं तो मुझे कोई वो नहीं था कि ये लूँ वो लूँ। आप लोग कमेंट करते तो कुछ नया दिखाओ, तो इसलिए मैं इतना फिजूल खर्चा नहीं कर सकती। और उतने लूँगी मैं अपने बच्चे की पढ़ाई का नहीं दे दूँगी। तो ये सब आप लोग बातें छोड़ दीजिए, और मैंने सारा क्लियर ही कर दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, और पहले जान लिया करिए, तब किसी को नहीं उठाया करो। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।